Today we start the lecture number 3 of similar triangle. प्रीवियस दो लेक्चर्स में हमने सीखा कि सिमिलर फिगर्स क्या होती है और फिर लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया बीपीटी क्या थी. आई थिंक तुम्हें याद होगा बीपीटी की फुल फॉर्म, दैट इज बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम. बीपीटी का दूसरा नाम थेल्स थ्योरम भी था और हम लोगों ने ये डिस्कस किया था इन द केस ऑफ बीपीटी और थेल्स थ्योरम कि अगर एक ट्राइंगल होता है जिसमें कोई एक लाइन जैसे कि DE वो इस ट्राइंगल की वन ऑफ द लाइन के पैरेलल है, देन बाय द हेल्प ऑफ BPT वी डिस्कस दैट AD अपॉन DB is equal to AE upon EC. This is the first result we get from this particular theorem with the name of BPT or Thales theorem. आपने इसे थेल्स थ्योरम के नाम से भी जाना था. जो दूसरा रूल आता है इसके अंदर, वो होता है AD अपॉन AB. AD अपॉन AB is equal to AE upon AC. As we discussed earlier also, this upon this is equal to this upon this, or it may be this upon total equal to this upon total. We can also use it as DB upon AB equal to EC upon AC, यानी कि this upon total equal to this upon total. ऑन दी अदर हैंड हम इनका रेसिप्रोकल भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि आपने कभी ना कभी ये सीखा होगा कि इसके अलावा हम इसे ऐसे भी ट्वीट कर सकते हैं DB अपॉन AD EC अपॉन AE, और इसका भी रेसिप्रोकल ले सकते हैं, दैट इज बेटा AB अपॉन AD AC अपॉन AE. लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने इन सभी वेरिफिकेशंस को सीखा था विद द टर्म ऑल्टरनेंडो, इन्वर्टेंडो, कॉम्पोनेंडो, डिविडेंडो. तो आपके पास ये बेसिक रूल्स हैं जिन्हें आप यूज करके अपने क्वेश्चंस को अकॉर्डिंग टू प्रूविंग रिजल्ट की तरह ट्रीट कर सकते हो. और इस तरह से बेटा मेरे को मिलने वाले हैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर 6 बेसिक कंसेप्ट्स. फिर इसके बाद हमने जो दूसरी थ्योरम सीखी थी इस चैप्टर के अंदर वो थी कन्वर्स ऑफ बीपीटी. बीपीटी का कन्वर्स क्या होता है? इसका जो कन्वर्स है वो कुछ इस तरह से है कि अगर हमारे पास AD अपॉन AD यानी कि इसमें से कोई भी एक रेशियो अगर पहले से ही पता हो जाए, AD DB इज इक्वल टू AE अपॉन AC, यही ABC है, यही D और E है, लेकिन इस बार पता है दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस, देन बाय द कन्वर्स ऑफ BPT वी कैन से दैट लाइन DE इज पैरेलल टू BC. तो दीज आर दी 2 बेसिक थ्योरम जो हम लोगों ने हमारे लास्ट लेक्चर में डिस्कस की थी और हमने उसके बेस पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी ट्राई किए थे. आज हम इस लेक्चर के अंदर इसी टॉपिक से कंटिन्यू करेंगे. ये बेसिक चीजें आपके माइंड में होनी चाहिए. इसका मतलब याद रखना बेटा, ये जो बेसिक चीजों में मैंने आपको बताया, चाहे ये रेशियो या इनमें से कोई भी एक रेशियो हो, अगर ऐसा कुछ है तो कन्वर्स ऑफ बीपीटी से लाइन क्या हो जाती है? पैरेलल. तो आज हम आपके सामने एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 6.2 स्टार्ट करेंगे विच इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ BPT और कन्वर्स ऑफ BPT. Now बेटा we start our NCERT exercise 6.2 of our similar triangle, जिसमें मैंने भी आपके साथ डिस्कस किया कि BPT या कन्वर्स ऑफ BPT की हेल्प से अपने क्वेश्चंस को प्रूव करना है या सिंप्लीफाई करना है. प्लीज रिमेंबर दैट अगर कभी भी पैरेलल लाइन दे रखी होगी तो देयर इज अ चांस टू अप्लाई द BPT, और अगर कभी साइड्स प्रोपोर्शनेट दे रखी होगी तो देन देयर इज अ चांस टू अप्लाई द कन्वर्स ऑफ BPT. तो इट मींस देयर आर 2 ways टू कंटिन्यू अवर क्वेश्चंस. पैरेलल लाइन दिख रही हो तो BPT लगाना, और अगर पैरेलल लाइन खुद वेरीफाई करनी हो तो कन्वर्स ऑफ BPT लगा लेना. अब ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है मेरे पास, जिसमें लिखा है फिगर फर्स्ट और सेकंड इज गिवन टू अस इन विच DE इज पैरेलल टू BC. इन दोनों ही फिगर में जो DE है वो BC के पैरेलल है. वी हैव टू फाइंड आउट EC इन फर्स्ट पार्ट एंड AD इन सेकेंड पार्ट. सो टू कंटिन्यू विद दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन हियर बेटा, इट इज क्लियर दैट कि फिगर 1 के अंदर मुझे EC निकालना है. तो सबसे पहले मैंने ये क्वेश्चन क्योंकि प्रूविंग का नहीं है तो देयर इज नो नीड टू राइट गिवन टू प्रूव. अगर क्वेश्चन प्रूविंग का होता है तब ये हमारे लिए बहुत जरूरी होता है कि पहले हम बताएं गिवन क्या है, फिर हम बताएं प्रूव क्या है, फिर हम बताएं कंस्ट्रक्शन क्या हो रही है. लेकिन क्योंकि ये क्वेश्चन सिंपल कैलकुलेशन बेस्ड है तो मैंने यहां पे लिखना है इन ट्राइंगल ABC सिंस दिस DE इज पैरेलल टू BC विच इज गिवन टू अस. ये इसके पैरेलल गिवन है.
तो बाय द हेल्प ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, आप फुल फॉर्म भी लिख सकते हो, आप बीपीटी भी लिख सकते हो, आप थेल्स थ्योरम भी लिख सकते हो। तो बाय यूजिंग बीपीटी, बाय द हेल्प ऑफ बीपीटी या बाय यूजिंग बीपीटी वी कैन से दैट AD अपॉन DB is equal to AE upon EC. It is a very simple and easier formula, easier rule जो हम लोगों ने बीपीटी में याद किया है कि जब भी कभी एक ट्रायंगल में एक लाइन पैरेलल होती है तो वो जो पैरेलल लाइन बची हुई दो साइड्स को इंटरसेक्ट करती है वो आपस में प्रोपोर्शनेट हो जाते हैं। ऑन द बिहाफ ऑफ दिस रिजल्ट अब आपको यहाँ पे AD पे फोकस करना है, वो है 1.5, BD पे फोकस करना है, दैट इज 3, AE we have 1 and we try to find out the value of EC। और मुझे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन से EC को ढूंढ के लाना है। यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, नीचे 0 आ जाएगा और इसे जब हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे बेटा तो ये आ जाएगा 1/2 इक्वल टू 1/EC। द EC ऑफ दिस क्वेश्चन बिकम 2 सेंटीमीटर। तो मेरे पास जो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का EC आने वाला है वो 2 सेंटीमीटर होगा। तो उम्मीद है मुझे वन ऑफ द क्वेश्चन जो हमारे पास आज सबसे पहला क्वेश्चन डिस्कस हुआ हमारी एनसीईआरटी से वो एक सिंपल सा और इजी सा क्वेश्चन मिला हमारे को, जिसमें एक ट्रायंगल था, एक पैरेलल लाइन थी, हम लोगों ने बीपीटी का यूज किया, साइड्स को प्रोपोर्शनेट लिखा, 1 बाय 1 जो 4 में से 3 वैल्यूज गिवन थी उन्हें इस पे रिस्पेक्टिव एरियाज में सब्स्टिट्यूट किया, देन वी गो फॉर अ सिंप्लीफिकेशन ऑफ इट, इन द एंड वी गेट दैट मिसिंग वैल्यू ऑफ आवर क्वेश्चन एज 2 सेंटीमीटर। नाउ इन द पार्ट नंबर सेकेंड हमें यहाँ पे एक बार फिर से क्या पता है, एक ट्राइंगल पता है, एज अ ट्राइंगल ABC in which we can also say that DE is parallel to BC and you need to write the reason here। क्यों आपने कहा कि ये parallel है? Just because of the reason कि this is given to us। Again by using the concept of BPT, again by using the topic BPT or Thales theorem or basic proportionality theorem, we get AD upon DB। 90% क्वेश्चन में बीपीटी का यही रिजल्ट चलता रहेगा, बाकी जैसे जैसे क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन आएगी हम उनके अकॉर्डिंगली बीपीटी के रिजल्ट्स को चेंज करते रहेंगे, जो मैंने 6 डिफरेंट रूल्स आपके सामने रखे थे। अब यहाँ पे AD इज ऑलरेडी मिसिंग, हमें चाहिए इसे, DB is 7.2, just put the value as 7.2, here we can get 1.8 and here we are having 5.4। to simplify it further we can say that जो AD आ गई इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर वो आ गई 1.8 5.4 into 7.2, reduce it, AD आ गई 1/3 of 7.2, go for the simplification of it, it is 2.4 centimeter। तो my dear student we are getting the value of AD for this part is 2.4 centimeter। तो एज अ रिजल्ट आज के लेक्चर में स्टार्टिंग में जहां हमने बीपीटी और कन्वर्स ऑफ बीपीटी को रिपीट किया, तो हमने अभी बीपीटी और बीपीटी का इन्वर्स को वेरीफाई करना सीखा था लास्ट लेक्चर में, और फिर हम लोगों ने पहला क्वेश्चन अपनी एनसीईआरटी की फर्स्ट एक्सरसाइज से कंप्लीट किया, जिसमें मैंने सिंपल एक ट्रायंगल पता था, पैरेलल पेयर्स पता थे, बीपीटी के रूल्स अप्लाई करे और उस मिसिंग वैल्यू को फाइनली फाइंड आउट कर लिया। Now बेटा वी आर मूविंग टू आवर क्वेश्चन नंबर सेकंड ऑफ आवर एक्सरसाइज 6.2, जिसमें लिखा हुआ है E और F आर दी पॉइंट्स ऑन दी साइड PQ एंड PR रिस्पेक्टिवली ऑफ अ ट्राइंगल PQR। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज अ नीड टू ड्रॉ अ ट्राइंगल PQR। तो हमने आराम से और ध्यान से एक ट्राइंगल बनाया PQR। देन वी हैव E इज द पॉइंट ऑन PQ, E इस पे एक पॉइंट है और F इस पे एक पॉइंट है, तो E and F आर दी पॉइंट्स ऑन अ साइड PQ एंड PR respectively। For each of the following cases state whether EF is parallel to QR or not। हमें ये चेक करना है अपने क्वेश्चन के अंदर क्या ये EF RQ के पैरेलल है या नहीं है। सो टू कंटिन्यू दिस क्वेश्चन हमारे को ये बात तो कंफर्म हो चुकी है कि इस बार पैरेलल लाइन चेक करनी है, तो कहीं ना कहीं हमारे मन में कन्वर्स ऑफ बीपीटी को यूज करने का कंसेप्ट आ रहा है। तो उसके लिए हमारे पास जो बेसिक डाटा है उसको कलेक्ट करते हैं, जैसे PE is 3.9, EQ is 3, PF is 3.6 and FR is 2.4। तो एज अ रिजल्ट वी गेट दीज वैल्यूज वन बाय वन विद द हेल्प ऑफ द गिवन इंफॉर्मेशन। Now beta what you have to consider here, first of all you need to consider a triangle with the name of PQR, जिसमें PE अपॉन EQ की वैल्यू आ गई है 3.9/3,
which give you a value 13/10. After reducing it, we are getting this value. जस्ट क्योंकि मैं ये चेक करना चाह रहा हूँ कि कन्वर्स और बीपीटी लग रहा है नहीं लग रहा, तो हम लोग सबसे पहले पी एफ अपॉन ई क्यू, पी ई अपॉन ई क्यू और पी एफ अपॉन एफ आर की रेशियो बना रहे हैं. नाउ व्हाट यू नीड टू डू हियर, पी एफ अपॉन एफ आर लोगे और उसके लिए ये आ रहा है 3.6 और ये आ रहा है 2.4. व्हेन यू मेक अ सिंप्लीफिकेशन हियर इट इज 3/2. तो एज अ रिजल्ट इट इज क्वाइट क्लियर दैट 13/10 कैन नेवर बी इक्वल टू 3/2. indicate that PE upon EQ is not equal to PF upon FR. तो इससे क्या कंफर्म हो गया, तो अभी हमारे को ये पता चल गया है कि हमारी साइडें प्रोपोर्शनेट ही नहीं है. therefore EF is not parallel to QR. अगर ये प्रोपोर्शनेट आती तब हम कन्वर्स ऑफ बीपीटी को फॉलो करते और ये कह देते कि ये जो लाइन EF है और ये जो लाइन QR है इस पर्टिकुलर फिगर के अंदर वो एक दूसरे के पैरेलल है. अगर बेटा ये कोई भी पोर्शन जब भी हम इस तरह से बीपीटी का कन्वर्स सोचते हैं तो हम PE अपॉन EQ PF अपॉन ER भी प्लान कर सकते हैं, PE अपॉन PQ PF अपॉन PR भी प्लान कर सकते हैं. दैट इज ऑल डिपेंडिंग अपॉन आवर चॉइसेस. बट हियर व्हेन वी हैव द डाटा रिगार्डिंग आवर क्वेश्चन और उसमें इस तरह से चारों ही साइडें पता है तो आराम से एक बार एक साइड को प्रोपोर्शनेट का चेक करो, एक बार दूसरी साइड के रेशियोज को निकालो, फिर देखो क्या वो इक्वल आ रहे हैं. अगर आ रहे हैं तो दे आर प्रोपोर्शनेट, नहीं आ रहे तो दे आर नॉट प्रोपोर्शनेट टू ईच अदर. अब मैं बेटा आपके साथ कंटिन्यू करने जा रहा हूं सेकेंड पार्ट, जिसमें एक बार फिर से लिखा है पी क्यू आर एक ट्राइंगल है तो वी नीड टू प्लॉट अ ट्राइंगल पी क्यू आर और जिसमें हमारे को ई और एफ नाम के दो पॉइंट्स रिस्पेक्टिवली गिवन है ऑन अ साइड पी क्यू एंड पी आर. इसमें पीई की वैल्यू वेयर इज 4 एंड क्यू आर की वैल्यू है क्यू ई की वैल्यू है 4.5, पी एफ इज 8 एंड आर एफ इज 9. तो अगेन बेटा वन बाय वन वी नीड टू सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज ऑफ रिस्पेक्टिव फिगर्स रिस्पेक्टिव साइड्स इन दिस ट्राइंगल. नाउ टू चेक दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन हियर हमने एक बार फिर से एक ट्राइंगल कंसिडर किया जिसका नाम है पी क्यू आर और हियर वी अगेन हैव अ वैल्यूज ऑफ दीज रिस्पेक्टिव पोर्शंस. तो मैंने निकाला पीई अपॉन ई क्यू एज वन साइड की जो हम लोग रेशियोज चेक कर रहे हैं 4/4.5, रिड्यूस इट इज 8/9. फिर मैंने इसी तरह से लिया पी एफ अपॉन एफ आर विच इज अगेन गिव यू अ वैल्यू 8/9. तो सिंस वी कैन से दैट पीई अपॉन ई क्यू इज इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर. आप देख लो ये भी 8/9 है वो भी 8/9 है, तो वी कैन सिंपली से दैट पीई अपॉन ई क्यू इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर. तो बाय द कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, पूरा नाम लिख लोगे तो अच्छा रहेगा, बीपीटी भी लिखोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन पूरा नाम लिख लेना. तो हमने यहाँ पे नोट किया इन दिस ट्राइंगल पी क्यू आर पहले मैंने पीई अपॉन ई क्यू की रेशियो निकाली वो भी 8:9 आ गई आफ्टर रिड्यूसिंग विद द टेबल ऑफ 5 और फिर पी एफ अपॉन एफ आर निकाला वो भी 8/9 आ गया. इन द एंड वी कंक्लूड दैट फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड ये समझ आया कि ये दोनों ही साइड्स आपस में प्रोपोर्शनेट हो गई. और if these sides are proportionate by the converse of BPT, we are in a position to say that EF is parallel to QR. And this is what we need to check here. तो मुझे इस तरह से ये confirm हो गया कि first part में where EF is not parallel to QR, but in our second part, our EF is parallel to QR. The concept of both of the questions are very easy and simple. First of all, you need to draw the triangle PQR in such a manner कि PQ पे एक point आना चाहिए E और PR पे एक point आना चाहिए F. देन मेरे को इन सभी साइड्स की वैल्यूज पता थी जो मैंने वन बाय वन सिलेक्टिवली ढूंढ के अपने ट्राइंगल में फिट करी. फिर उसके बाद इनकी रेशियोज पे फोकस किया और इन द एंड इन फर्स्ट पार्ट वी ऑब्टेन दैट ये रेशियो इक्वल नहीं आई. एज रेशियोज आर नॉट इक्वल, साइड्स आर नॉट प्रोपोर्शनेट, एज अ रिजल्ट वी आर सेइंग दैट दिस गिवन साइड EF इज नॉट पैरेलल टू QR. पोस्ट कर लेना अगर कॉपी करना हो तो. इसी तरह से सेकेंड पार्ट पे आ जाओ.
इस पर्टिकुलर पार्ट के अंदर भी हमारे पास फिर से वही ट्रायंगल है, फिर से वैसे ही ई और एफ नाम के दो पॉइंट्स है और रिस्पेक्टिव पोर्शंस की लेंथ मुझे पता है, लाइक पी इज 4, दैट इज 4.5, पी एफ इज 8 एंड दैट एफ आर इज 9. देन वी ट्राई एंड फाइंड आउट देयर रिस्पेक्टिव रेशियोज और वो रेशियो एक बार फिर से 8/9 8/9 आ गई. As a result, it is clear that कि ये sides proportionate है और whenever in a triangle two sides are proportionate, by the mean of converse of BPT, we are in a position to say that these two lines are parallel to each other. Now check this question number second, part third, जिसमें एक बार फिर से हमारे को almost सब कुछ same दे रखा है कि there is a triangle PQR and we have our respective points on PQ as E and PR as F and join this line here. Now we have to check whether this EF is parallel to QR or not. When PQ is 1.28, so this complete side is 1.28 centimeter. This PR is completely given to us as 2.56 centimeter. This P is given to us as 0.18 centimeter and this PF is given to us as 0.36 centimeter. तो एज अ रिजल्ट व्हेन वी ऑब्जर्व द डाटा केयरफुली हियर वी कैन ऑब्टेन दैट हमें ये पता चल रहा है कि जो यहाँ पे साइड्स दे रखी है वो छोटे से छोटी नहीं दे रखी, छोटे से बड़ी साइड दे रखी है. तो देयर इज नो प्रॉब्लम फॉर अस, क्योंकि हम लोग तो रेशियो के अंदर जब भी डील करते तो मैंने आपको 6 डिफरेंट क्राइटेरियाज बताए थे बीपीटी के लिए. तो वी कैन प्रिफर हियर एज पीई अपॉन होल, यानी कि 0.18 अपॉन 1.28. नाउ सेपरेट कर लो इसे, मतलब पॉइंट से पॉइंट हटा लो और अब इसे रिड्यूस करो. तो व्हेन यू रिड्यूस इट केयरफुली इन द टेबल ऑफ 3, इट विल गिव यू 6 एंड दिस विल गिव यू, एज वी सिंप्लीफाइड, आई थिंक ये 3 के टेबल पे भी नहीं जा रहा है. और देखो किसके टेबल पे रिड्यूस होता है, 2 पे ले लो, चलो 9 आ गया और ये 64 आ गया. तो हेयर वी गेट अ रेशियो ऑफ दिस साइड एज 9/64. इसी तरह से सेकेंड साइड में अब मैं आपके लिए पी एफ अपॉन पी आर लेने वाला हूँ, जिसकी वैल्यू 0.36 अपॉन 2.56 होगी. इसे भी रिड्यूस कर लो और 4 के टेबल पे ये भी 9/64 ही आ रहा है. बेटा आप चाहते तो इनका बैलेंस भी निकाल सकते थे और लाइक अ प्रीवियस 2 पार्ट वैसे भी सोच सकते थे कि ये तो 0.18 है और 1.28 में से इसे माइनस करो तो 1.1 है, 0.36 में से 2.56 माइनस करो तो वो 2.2 है, तो वैसा भी जा सकते थे. बट देयर इज अ नो नीड, आप ऐसा भी सोच सकते हो. तो यहाँ पे क्या कंफर्म हो गया फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड? तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इट इज कंफर्म दैट, इट इज क्लियर दैट कि जो ये पीई अपॉन पी क्यू है वो पी एफ अपॉन पी आर के इक्वल है, क्योंकि दोनों ही 9/16 है. बाय द कन्वर्स ऑफ बीपीटी, क्योंकि जैसी रेशियो प्रोपोर्शनल आ गई यू आर इन अ पोजीशन टू से दैट कि ये जो पेयर ऑफ लाइन है वो पैरेलल है, लेकिन बाय द कन्वर्स ऑफ बीपीटी EF इज पैरेलल टू QR. तो होप सो आपको आज की पर्टिकुलर लेक्चर का क्वेश्चन 2 भी क्लियर हो गया होगा, जिस पूरे क्वेश्चन नंबर 2 के तीनों पार्ट के अंदर हमने रिस्पेक्टिव साइड्स को प्रोपोर्शनेट चेक किया. अगर वो रिस्पेक्टिव पेयर्स प्रोपोर्शनेट आ गए तो वी आर इन अ पोजीशन बाय यूजिंग द कन्वर्स ऑफ बीपीटी कि ये पर्टिकुलर लाइन EF इस पर्टिकुलर लाइन QR के पैरेलल है. तो एज अ रिजल्ट बेटा मैंने आपके सामने सेकंड क्वेश्चन के ऑल दैट 3 पार्ट कंसिडर करे, जिसके फर्स्ट पार्ट में वो लाइन पैरेलल नहीं आ रही थी क्योंकि प्रोपोर्शनेट इक्वल नहीं थे, बट इन सेकंड एंड थर्ड पार्ट दीज लाइंस आर कंसिडर्ड एज अ पैरेलल लाइन. तो बेटा अब हम शुरू करने जा रहे हैं इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज से प्रूविंग टाइप क्वेश्चंस, जिसमें हमारे पास पहला क्वेश्चन है एज अ थर्ड क्वेश्चन, जिसमें लिखा है इन अ गिवन फिगर LM is parallel to CB. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू चेक दिस फिगर, जिसमें बोला हुआ है जो LM है वो CB के पैरेलल है एंड दिस LN इज पैरेलल टू CD, ये इस CD के पैरेलल है. तो एज इट इज ऑलरेडी मेंशन इन अवर क्वेश्चन कि इस पर्टिकुलर फिगर के अंदर एक ट्राइंगल है ABC जिसमें LM पैरेलल टू CB है, दूसरा है LN पैरेलल टू CD. प्रूव करना है, पहले प्रूविंग स्टेटमेंट पे ज्यादा ध्यान दो. AM अपॉन AB AN upon AD. As these two are the sides of two different triangles, ये दो अलग अलग ट्राइंगल की साइड है, तो मुझे यहाँ पे 1 by 1 दो ट्राइंगल को अलग से कंसिडर करना पड़ेगा. दोनों में कंसेप्ट ऑफ बीपीटी लगाएंगे और इन द एंड वी कंक्लूड द आंसर. एंड इट इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, लेकिन बिकॉज ऑफ द क्वेश्चन ऑफ प्रूविंग नेचर दिस इज मैंडेटरी टू अस कि हम लोगों को पहले यहाँ पे गिवन क्या है, टू प्रूव क्या है, और अगर कंस्ट्रक्शन रिक्वायर्ड है तो कंस्ट्रक्शन क्या है मेंशन करना होगा. तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखा गिवन.
और इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन हम लिख सकते हैं कि जो गिवन है वो क्या है, इट इज गिवन दैट LM is parallel to CB and LN is parallel to CD in a triangle ABC, in a triangle ABC and triangle ADC respectively, कि इन दो पर्टिकुलर ट्राइंगल के अंदर ये दो पर्टिकुलर पेयर्स पैरेलल है। अब हमारे पास पॉइंट आता है कि हमें प्रूव क्या करना है, एंड वी हैव टू जस्ट वेरीफाई दैट AM अपॉन AB इज इक्वल टू AN अपॉन AD। तो दिस इज ए वैल्यू, दिस इज ए रिजल्ट वी नीड टू वेरीफाई इन अवर क्वेश्चन। अब क्योंकि कोई कंस्ट्रक्शन नहीं चाहिए है और अब हम अपने क्वेश्चन को स्टार्ट कर रहे हैं फॉर अ प्रूविंग पॉइंट ऑफ व्यू, प्रूविंग पर्पस के लिए, तो अब हमारे को सबसे पहले उस पर्टिकुलर ट्राइंगल को सिलेक्ट करना है जिसमें वन ऑफ द पेयर पैरेलल पेयर हमारे लिए प्रेजेंट है। तो मैंने सबसे पहले एक ट्राइंगल कंसिडर किया आपके लिए, इन अ ट्राइंगल ABC। सिंस वी नो दैट in this particular triangle LM is parallel to CB which is given to us in our question only, कि ये जो ट्राइंगल है ABC उसमें ये जो पेयर है वो इस पेयर के पैरेलल है, दिस इज गिवन टू अस। तो अगर ये इसके पैरेलल है बेटा, तो हम लोगों ने यहाँ पे कंसेप्ट यूज करना है बाय यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ BPT और थेल्स थ्योरम और बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। सबका मतलब एक ही है, आपको यहाँ पे BPT लगानी है। BPT के 6 रूल्स होते हैं, रैंडमली कोई भी रूल मत यूज करना, थोड़ा सा ध्यान दे देना प्रूफ में क्या चाहिए, क्योंकि कई लोगों को जल्दी होती है, सीधा बोल देते हैं AM अपॉन MB, वो भी है, बट एज वी रिक्वायर्ड हेयर AM अपॉन AB अ पार्ट ऑफ दिस साइड टू अ कंप्लीट साइड। तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या यूज करना है, AM अपॉन AB इज इक्वल टू, यहां से अगर इस ट्राइंगल की बात करेंगे तो AL अपॉन AC, AL upon AC, and we need to consider this as the first part of our question। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा हम लोगों ने अपने क्वेश्चन के अंदर उस ट्राइंगल को सिलेक्ट किया जिसमें मुझे वन ऑफ द पैरेलल पेयर दिख रहा था। नाउ वी हैव टू सिलेक्ट अनदर ट्राइंगल ऑफ दिस गिवन फिगर जिसका नाम है ट्राइंगल ACD, जिसमें हम लोगों को ये कंफर्म है कि ये जो लाइन ALL है वो CD के पैरेलल है। दिस इज अगेन गिवन टू अस। अगेन वी आर इन अ पोजिशन टू अप्लाई द कंसेप्ट ऑफ BPT, तो मैंने BPT लगा दिया। BPT क्या कह रही है मेरे को, AN अपॉन AD इज इक्वल टू AL अपॉन AC, एंड दिस इज आ पार्ट नंबर सेकेंड। जो भी रेशियो मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ वो प्रैक्टिकली इस पॉइंट ऑफ व्यू से यूज कर रहा हूँ कि जो प्रूफ करना है वाला पार्ट कंटेन हो। तो दिस इज AN अपॉन AD, तो रिस्पेक्टिवली इसमें भी चलेगा AL अपॉन AC। एज बेटा यू कैन ऑब्जर्व दैट कि जब मैं इस फर्स्ट पार्ट के लिए जा रहा था, तो मैंने सिर्फ ऊपर वाला ट्राइंगल कंसिडर किया, और जब मैं सेकंड पार्ट के लिए जा रहा था मैं नीचे वाला ट्राइंगल कंसिडर किया। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी विल कंक्लूड दैट कि जो इधर की तरफ ALAC है और ये ALAC वो इक्वल हो गया है। तो वी आर फाइनली हैव AM अपॉन AB इक्वल टू AN अपॉन AD विच वी नीड टू वेरीफाई इन अवर क्वेश्चन। तो वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन था ये। बस प्लानिंग क्या होनी चाहिए हमारे क्वेश्चन के अंदर कि एक टाइम पे कौन सा ट्राइंगल हमारे को पर्टिकुलरली यूज करना है। तो देखो बेटा अभी हमारे को इसे वेरीफाई करना है। मैंने अभी आपके सामने इसको प्रूव करके दिखाया है। एक गिवन फिगर थी, LM CB के पैरेलल था, LN CD के पैरेलल था, और हमारे को वो वेरीफाई करना था। सबसे पहले मैंने आपको कहा इस फिगर के अंदर 2 ट्राइंगल है। चेक दिस फर्स्ट ट्राइंगल फर्स्ट ऑफ ऑल। आपको ये पहला ट्राइंगल दिखाई दे रहा होगा बहुत आराम से। इस पर्टिकुलर ट्राइंगल के अंदर वी नो डैट ये जो लाइन LM है वो CB के पैरेलल दे रखी है। एज वी ऑब्जर्व इन अवर क्वेश्चन LN इज पैरेलल टू CB, और जैसे बेटा ये पैरेलल हो गई तो वी कैन सिंपली इन अ पोजीशन टू अप्लाई द BPT इन दिस क्वेश्चन। तो BPT कैसे लगाऊंगा मैं, दिस अपॉन टोटल इक्वल टू दिस अपॉन टोटल। तो एज अ रिजल्ट वी आर गेटिंग अवर आंसर एज AL अपॉन AC। तो इस तरह से मुझे साइड्स मिल गई। द रीजन ऑफ यूजिंग द BPT इन दिस पर्टिकुलर मैनर इज ओनली डैट कि मुझे AM अपॉन AB चाहिए। इन अ वेरी सेम वे अब मैं पहुंचा दूसरे ट्राइंगल पे। वो ट्राइंगल का नाम है ACD, जिसमें लाइन जो हमारे पास है ऑलरेडी गिवन है कि ये जो लाइन है हमारे पास LL वो CD के पैरेलल है। इसमें भी मैंने लगा दी BPT, और BPT फिर से क्या लगी, दिस अपॉन टोटल, दिस अपॉन टोटल। एज अ रिजल्ट मेरे को BPT के दोनों रिजल्ट्स फाइंड आउट हो गए। एक से मुझे मिला AM अपॉन AB, ऊपर वाले ट्राइंगल से मिला दिस अपॉन दिस, दिस अपॉन दिस।
इससे मिला दिस अपॉन दिस, एज इट इज क्लियर दैट इन बोथ ऑफ द पार्ट दिस मिडल पार्ट इज कॉमन विच इज नॉट रिक्वायर्ड इन अवर आंसर। तो व्हेन वी कंपेयर देम वी कैन ऑब्जर्व दैट कि दोनों ही साइड का RHS साइड पहले से ही एक जैसा है। तो कंपेयर करने से कंफर्म हो गया AM अपॉन AB में जो ALAC था और ALAC को मैं AN अपॉन AD भी लिख सकता हूं। ऑन दैट बिहाफ वी प्रूव दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ अवर NCERT। अब बेटा वी आर गोइंग टू सिंप्लीफाई द क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें एक बार फिर से एक गिवन फिगर है हमारे पास और साथ में बोला हुआ है जो ये DE है वो AC के पैरेलल है। दिस DE इज पैरेलल टू AC एंड देन बेटा वी ऑल्सो हैव अ इंफॉर्मेशन कि ये जो DF है दिस इज पैरेलल टू AE। तो एज अ रिजल्ट इन दिस पर्टिकुलर फिगर हमारे पास एक पेयर पैरेलल है DE और AC और एक पेयर पैरेलल है DF और AE, और वी नीड टू वेरीफाई दैट BF अपॉन EF is equal to BE upon EC. So to continue this question, again you need to write the given statement here, and what is given to us? It is given that in a triangle ABC, DE is parallel to AC and DF is parallel to AE. इस ट्राइंगल के अंदर ये दो पर्टिकुलर साइड्स पैरेलल हैं। Then what we need to prove here? We have to prove that, हमारे को ये प्रूव करके देना है कि वो जो BF अपॉन FE है वो हमारे पास BE अपॉन EC के इक्वल है। दिस इज वी हैव टू वेरीफाई। और अब हमारे को यहाँ पे फिर से कोई कंस्ट्रक्शन नहीं चाहिए, तो अब हम प्रूफ करना स्टार्ट करते हैं। और प्रूफ जो करना है बहुत स्मार्टली वर्क करना है, क्योंकि मुझे ढूंढना है ये BF कहाँ है। दिस इज द BF एंड देन FE, दिस पार्ट। और जब मैं इस पार्ट की बात करूंगा, दीज आर द टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल ABE। तो मैं स्टार्ट ले रहा हूं आपके लिए। इन ट्राइंगल वी आर सेइंग ABE। तो मैंने बेटा पहले उतना सा ट्राइंगल यहीं पर ही बना लेता हूं टू मेक दिस फिगर मोर क्लियर टू यू। तो मैंने ABE नाम का ट्राइंगल बनाना स्टार्ट किया, और जिसमें हमारे को ये जो DF है वो इसके पैरेलल दे रखी है। तो मैंने इस पूरे फिगर में से इतना सा पोर्शन निकाला और यहाँ पे लिख दिया। तो मैंने लिखा इन ट्राइंगल ABE सिंस DF इज पैरेलल टू AE विच इज गिवन टू मी। और अगर मुझे ये पता है ये गिवन है, तो बाय यूजिंग BPT, इसमें BPT जब आप यूज करोगे तो योर रिजल्ट विल बी BF अपॉन FE इक्वल टू BD अपॉन DA। दिस इज द फर्स्ट रिजल्ट वी गेट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर ट्राइंगल विच कंटेन वन ऑफ द प्रूविंग रेशियो। So what we need to consider here, we first of all select one of the triangle from the given figure, that is ABE. In that particular triangle we know that DF is parallel to AE. As a result जब ये DF ही AE के parallel है, तो BPT से this upon this equal to this upon this. A very simple and basic rule of our BPT. मैंने यहाँ पे इसे as it is use कर लिया और इसको first माना। Now we have to consider the another triangle in which we have another side parallel. तो मैंने अब आपके लिए लिया in triangle ABC, that the bigger one. बिगर ट्राइंगल को यूज कर रहा हूं, ABC को यूज कर रहा हूं दोबारा से। ये रहा A, ये है C, ये है B, और दिस इज दैट पॉइंट DE। इस तरह से आपके फिगर का हिस्सा है, यानी दो लाइनें हटा दो तो यही दिखाई देगा आपको। तो इन अ ट्राइंगल ABC सिंस DE is parallel to AC which is again given to you by using BPT again। इसमें BPT कैसे यूज करूंगा देखो, BE अपॉन वहां पे जो चाहिए BE अपॉन EC इज इक्वल टू BD अपॉन DA। तो ये तो आपको खुद ही ध्यान देना पड़ेगा कि कौन से ट्राइंगल से कौन सी साइड की रेशो फाइंड आउट होके आ रही है। तो इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन मैंने सबसे पहले जो मेन डायग्राम था उसको फर्स्ट ट्राइंगल में ब्रेक करा और एक ट्राइंगल उठाया, उसमें से ABE ऑन दी बिहाफ की ये इसके पैरेलल है, BPT का रूल अप्लाई करा, एक रेशो का रिजल्ट आ गया। फिर मैंने इसी ट्राइंगल में दूसरी ट्राइंगल को सिलेक्ट किया जिसमें एक दूसरा पेयर पैरेलल मिल गया, उसमें BPT लगा दिया। अब मैं फर्स्ट और सेकंड दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करता हूं आपके साथ।
हियर बी एफ ई एफ इक्वल टू बी डी डी बी है और यहाँ पे भी ऐसा ही है। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड व्हाट यू से बी डी डी ए तो मैच कर गए, तो हमारे को मिल गया यहाँ पे फाइनल आंसर बी एफ अपॉन एफ ई इज इक्वल टू बी ई अपॉन ई सी। तो ये बेटा वो रिस्पेक्टिव आंसर आ गया जो मुझे इस क्वेश्चन में आप सबके लिए प्रूव करके देना था। तो वैसे तो क्वेश्चन बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है, इजी और सिंपल सा क्वेश्चन है। इस पर्टिकुलर फिगर के अंदर दो साइड्स पैरेलल दे रखी थी, वन इज डी एफ पैरेलल टू ए ई, और जस्ट बिकॉज ऑफ द रेशियो कंसेप्ट वी नो दैट बी एफ अपॉन एफ ई equal to BD upon DA हो गया, and we select that part and consider this as a first one. Then we need to select another triangle from our given figure जिसमें मुझे DE parallel to AC मिल जाएगा, और उसके अंदर भी मैंने फिर से यूज किया कंसेप्ट ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, और इसमें भी BE upon EC किसकी इक्वल आ गई, BD upon DA के। As we compare the both of these two ratio, we observe that BD DA तो दोनों में ही है। As a result BF FE equal to BE EC हो जाएगा, और मेरे पास मेरे क्वेश्चन का ये प्रूविंग आंसर आ जाएगा जो गिवन प्रूफ से एग्जैक्टली मैच कर गया। तो है बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, थोड़ा लॉजिक लगाना था, थोड़ा ध्यान देना था कि कैसे उस पर्टिकुलर ट्राइंगल के अंदर जिसमें दो पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस दे रखी है उन्हें अलग अलग प्लॉट करा, जिससे कि इजीली दो ट्राइंगल विजिबल हुए, पैरेलल लाइन विजिबल हुई, बीपीटी का बेसिक कंसेप्ट्स लगाया। इन द एंड वी कंक्लूड अवर फाइनल आंसर फ्रॉम इट। Now beta we consider the question number 5 which is the very good and important question of our CBSE board or as well as 10th class. This is one of the CBSE board question 2012 and 10 दो ईयर में ये बोर्ड क्वेश्चन बन गया है। तो आपको ये क्वेश्चन जो एनसीईआरटी की बुक का 5th क्वेश्चन भी है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या लिखा है, इन अ गिवन फिगर डीई इज पैरेलल टू OQ and DF is parallel to OR. This is given to us and you have to show that EF is parallel to QR. So to continue this question बेटा आपको बहुत केयरफुली चलना पड़ेगा इसमें। सबसे पहले आप गिवन में लिखने वाले हो सिर्फ इतना, DE is parallel to OQ and DF is parallel to OR in a triangle. कौन सा ट्राइंगल है ये, इन अ ट्राइंगल PQR, कि इस ट्राइंगल PQR के अंदर ये दो पेयर्स ऑफ पैरेलल लाइंस गिवन हैं। अब हमारे को यहाँ वेरीफाई क्या करना है वो भी लिख लेते हैं, एंड वी हैव टू वेरीफाई देयर कि EF मस्ट पैरेलल टू QR। तो देखो पहले मैं आपको आपके क्वेश्चन की प्लानिंग समझाता हूँ, फिर उसके बाद हम इसकी वर्किंग करेंगे। एज इट इज क्लियर कि ये पेयर इसके पैरेलल है, ये पेयर इसके पैरेलल है, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट के माइंड में एक बात स्ट्राइक कर गई होगी कि कहीं ना कहीं ये वाला ट्राइंगल लिया जाएगा जिसका नाम है PQO, और ये लाइन इसके पैरेलल ली जाएगी और BPT लगा ली जाएगी। इन अ वेरी सेम मैनर फिर हम ट्राइंगल PRO लेने वाले हैं, उसमें ये पैरेलल है, फिर से BPT लगा ली जाएगी। उन्हें कंपेयर करने से ये बड़ी वाली साइड्स प्रोपोर्शनेट आ जाएगी, और फिर बिगर ट्राइंगल को लेके कन्वर्स और BPT का यूज करके इसे पैरेलल कर दिया जाएगा। सो वी कंसिडर दिस ट्राइंगल, वी कंसिडर दिस क्वेश्चन विद द हेल्प ऑफ 3 बेसिक स्टेप्स। तो मैं स्टार्ट ले रहा हूँ पहले स्टेप से। मैंने लिखा इन ट्राइंगल PQO, आई थिंक यू गेट दैट ट्राइंगल वेरी केयरफुली। तो PQO, तो इस तरह से बेटा मैंने ये ट्राइंगल उस फिगर में से उठा लिया जो आपको अब इजीली विजिबल हो गया होगा यहाँ पे, in which we can say that DE is parallel to OQ. This is given to us. तो पहले मैंने वो ट्राइंगल प्रेफर किया, वो पोर्शन प्रेफर किया बिगर फिगर में से जिसमें एक पेयर ऑफ पैरेलल लाइन है। तो बाय द यूजिंग ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम मींस BPT वी गेट PE अपॉन EQ इज इक्वल टू PD अपॉन DO which is here consider as the first information. तो बेटा what we have to consider in our question number 5 कि पहले मैंने एक ऐसा ट्राइंगल पिक किया जिसके अंदर मेरे को DE पैरेलल टू OQ मिल रहा था, फिर मैंने BPT को यूज किया, साइड्स प्रोपोर्शनेट कर दी। नाउ वी हैव टू कंसिडर अनदर ट्राइंगल विच कंटेन अनदर पैरेलल पेयर लाइन दैट इज POR। देख सकते हैं आप लोग इसे भी POR। मैंने इस तरह से बहुत आराम से POR प्लॉट कर लिया, ये रहा बेटा POR। और इस POR के अंदर हम कह सकते हैं जो D है और ये जो F है वो एक दूसरे के पैरेलल है।
तो मैंने लिखा इन ट्राइंगल POR DF is parallel to OR which is again given to us. तो this is also one of the information जो मेरे पास यहाँ पे given है. Again by the help of BPT, again by the concept of BPT, again with the help of basic proportionality theorem, we can say that this PD upon DO is equal to PF upon FR. देखो बेटा करना क्या था, बहुत हार्ड नहीं था. मैंने स्टार्टिंग में आपको बोला पहले उस ट्राइंगल को प्रेफर करो जिसमें एक पैरेलल पेयर दिख रहा है, तो वी फॉर दैट वी सिलेक्ट अ ट्राइंगल PQO. फिर दूसरे ट्राइंगल को प्रेफर करो जिसमें DR OR के पैरेलल दिख रहा है, तो मैंने सेलेक्ट किया ट्राइंगल POR. फिर अब इन दोनों को कंपेयर कर लो. तो व्हेन वी कंपेयर फर्स्ट एंड सेकंड टुगेदर वी कैन ऑब्जर्व दैट कि PE अपॉन EQ इज इक्वल टू PF अपॉन FR. तो इस तरह से बच्चों मेरे पास ये पेयर पैरेलल पेयर की साइड्स आ गई. अब क्या करेंगे हम लोग, पैरेलल तो प्रूव नहीं, हमें आपको ये साइड्स प्रोपोर्शनेट तो प्रूव नहीं करनी. नाउ व्हाट यू नीड टू डू, नाउ इन ट्राइंगल PQR, अब बड़ा ट्राइंगल ही सोचो PQR. मैं इस ट्राइंगल को 3 हिस्सों में बांट चुका हूं, पहला ट्राइंगल, दूसरा ट्राइंगल एंड देन अ कंप्लीट ट्राइंगल. तो अभी यहां लिख दिया मैंने PQR जिसमें यहां पे है E और F, और हमने लिखा सिंस PE अपॉन EQ इज इक्वल टू PF अपॉन FR, दिस इज प्रूव्ड अबव. ये अभी हमने इसी क्वेश्चन में प्रूव करके चल रहे हैं कि ये जो पार्ट है ये रहा, या यू से फ्रॉम थर्ड इक्वेशन और यू से फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, मुझे ये मिल गया. किसी भी ट्राइंगल के अंदर अगर साइडें प्रोपोर्शनेट मिल जाती है तो व्हाट यू से बाय द कन्वर्स ऑफ BPT we are in a position to say that EF is parallel to QR. Hence we have to just verify this only. यही मुझे प्रूव करना था, इसलिए ये मेरे पास इसका एक फाइनल आउटपुट है. तो आप लोगों ने एक बार फिर से ध्यान दिया होगा, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ आवर NCERT, जिसमें मेरे को 2 पैरेलल पेयर्स दे रखे हो, तीसरा पैरेलल पेयर प्रूव करना है. दिस इज अगेन वन ऑफ द क्वेश्चन ऑफ आवर CBSE बोर्ड 2012 एंड 10. इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को प्रूव करने के लिए पहले गिवन लिखा, फिर टू प्रूव लिखा, जो ऑलरेडी आपके क्वेश्चन में इजीली विजिबल होता है. फिर अब यहां से दिमाग लगाने का टाइम शुरू हुआ. मैंने हमेशा जब पैरेलल पेयर दिए होते हैं तो उस ट्राइंगल को सिलेक्ट करना होता है जिसमें पैरा पैरेलल पेयर मिल जाए, और मुझे मेरा पैरा पैरेलल पेयर मिल रहा था PQO में. तो मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल PQO नाम का ट्राइंगल उठाया, पैरेलल पेयर अरेंज किया, BPT लगा दी. फिर मैंने उधर वाला ट्राइंगल उठाया, दिस वन, जिसमें दूसरा पैरेलल पेयर मिल रहा था POR, और DF पैरेलल टू OQ था, उसमें भी BPT लगा दी, दूसरा रिजल्ट आ गया. ऑटोमेटिकली व्हेन यू ऑब्जर्व इट केयरफुली, तो ये जो पोर्शन है दोनों में एक जैसा था, इसे हमने कंपेयर कर लिया, तो दिस पार्ट इक्वल टू दिस पार्ट आ गया. बट जैसे ये 2 पार्ट्स आई है, कंफर्म हो गया कि दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस आ रहा है. तो मैंने बहुत जल्दी से ट्राइंगल PQR सिलेक्ट किया, ट्राइंगल फॉर्म किया और बोला कि दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस. अभी प्रूव किया हम लोगों ने इन इक्वेशन थर्ड. बाय द कन्वर्स ऑफ BPT वी आर इन अ पोजिशन टू सिंपली से कि ये जो लाइन EF है वो रिस्पेक्टिव QR के पैरेलल है. आराम से ध्यान से पॉज करो और कॉपी कर लो. Now beta we are going to simplify question number 6 of our NCERT. Again beta listen it very carefully. Again a very good question. Again a question of our previous year 2012 and 10. Now what you need to consider in your question, the most and final important thing is that कि पहले क्वेश्चन को ढंग से पढ़ लेते हैं. इस गिवन फिगर के अंदर ABC are the points on the side OP, OQ and OR. This is here A is the point on OP, B is the point on OQ and C is the point on OR. Respectively, such that ये जो line AB है, this line AB is parallel to this and this line OC is parallel to AC is parallel to this, and we need to verify that basic बची जो line है remaining pair is parallel to each other. तो here you need to write a given that, कि आप लिख लेना आराम से, पूरा सीधा सीधा लिख देते हैं. AP is parallel to PQ and AC is parallel to PR as figure is given to us. And now we have to verify here that is the remaining pair BC is parallel to QR. No need to again have any construction in our question. So we start our proving right now. Now what you need to do here, we have to select one of the triangle in which we get first parallel pair. So for that we have to draw our figure in this way. तो मैंने आराम से अपने क्वेश्चन के एक फिगर को कंसिडर किया. ये वन ऑफ द साइड थी,
और ये कुछ इस तरह से जा रही है और इसका नाम है पी क्यू, और यहाँ पे है बेटा ए और वहाँ पे है बी और ये है ओ। तो एज इट इज क्लियर डैट कि मैंने इस पोर्शन को वहां से उठाया, आपको दिख गया होगा वो पार्ट। अब मैंने लिखा इन ट्राइंगल पी ओ क्यू ए बी इज पैरेलल टू पी क्यू गिवन, आप देख सकते हो खुद अपने आप, और एज इट इज गिवन बाय यूजिंग द थ्योरम, कौन सी थ्योरम यूज करोगे अगर पैरेलल है तो, बीपीटी। बाय यूजिंग द थ्योरम बीपीटी वी आर इन अ पोजिशन टू हैव अ आंसर एज PA अपॉन AO इज इक्वल टू QB अपॉन OB। कंफ्यूजन नहीं रखना है, और अगर आपको उल्टा लग रहा है तो ऐसे सोचो, इस कॉर्नर से चलोगे तो ऐसे AO अपॉन OP PA, और इस कॉर्नर से OB अपॉन B QB। तो दिस इज द फर्स्ट इंफॉर्मेशन वी हैव इन अवर क्वेश्चन नंबर 6। मैंने सबसे पहले उस ट्राइंगल को कंसिडर किया जिसमें ए बी पी क्यू के पैरेलल था। नाउ वी कंसिडर द सेकंड पार्ट ऑफ अवर क्वेश्चन, जिसमें मैं उस ट्राइंगल को कंसिडर करूंगा जिसमें पी आर है, तो इस तरह से चलेगा पी आर ओ एंड दिस इज ए सी। तो मैंने लिखा इन ट्राइंगल पी ओ आर ए सी इज पैरेलल टू पी आर विच इज अगेन गिवन टू अस, ये लाइन इसके पैरेलल है, दिस इज अगेन गिवन टू अस अगेन बाय द हेल्प ऑफ बीपीटी। इसमें भी सीधा सीधा बीपीटी लगेगी। उस बीपीटी को यहाँ पे अगर मैंने कॉर्नर से लिया था तो अब यहाँ से भी कॉर्नर से लूँगा, ओ ए अपॉन पी ए, ओ ए अपॉन पी ए इक्वल टू ओ सी अपॉन सी आर, एंड दिस इज कंसिडर्ड एज सेकेंड। नाउ व्हाट वी हैव टू डू हियर, we have to compare this first and second equations together. When we compare it, we observe that OA PA दोनों में है, तो we can have OB upon QB equal to OC upon CR। तो ये दोनों साइडें प्रोपोर्शनेट आ गई। कौन सी दोनों साइडें देखो, this upon this is equal to this upon this। Is this okay? तो क्या क्या किया मैंने आपके लिए, पहले मैंने एक साइड का ट्राइंगल उठाया POQ, we get the first relation, फिर मैंने दूसरी साइड का ट्राइंगल उठाया POR, we get the second equation, then we compare both of them, we obtain that ये वाला पोर्शन इक्वल बन गया, तो एज अ रिजल्ट OB OQ इक्वल टू OC OR आ गया। नाउ वी हैव टू सेलेक्ट द ट्राइंगल, नाउ इन ट्राइंगल ORQ, तो मैंने ये ट्राइंगल ले लिया, जो लास्ट ट्राइंगल बचा है छोटा सा पार्ट OQR, OQR लिख लो, एक ही बात है, एंड दिस इज B, दिस इज C, और हमारे पास है सिंस अभी हमने निकाला है OB अपॉन BQ इज इक्वल टू OC अपॉन CR, दिस वी गेट फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, ये मुझे इक्वेशन सेकेंड से मिला, दिस इज इक्वेशन सेकेंड नहीं बेटा, इक्वेशन थर्ड। तो इक्वेशन थर्ड ने बताया कि ये जो OB अपॉन BQ है वो OC अपॉन CR के इक्वल है बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी। जब ये पता चल गया कि दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस है, बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी बीसी इज पैरेलल टू क्यूआर। तो ये क्वेश्चन हमारे पास, इसके जैसा क्वेश्चन आज हमारे पास ऑलमोस्ट 2 या 3 हो चुके हैं, जिसमें पहले हमने फर्स्ट पैरेलल पेयर को यूज किया, वी गेट अ रिलेशन, सेकंड पैरेलल पेयर को यूज किया, वी गेट अनदर रिलेशन, व्हेन वी कंपेयर दैट वी गेट अ रिलेशन बिटवीन अ मिसिंग ट्राइंगल। भाई ये इसके पैरेलल था तो इससे प्रूव हुआ दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस, ये इसके पैरेलल था तो इससे प्रूव हुआ दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस, ये ऊपर वाला कॉमन निकल गया, ये प्रूव हो गया दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस। तो इस ट्राइंगल में अगर इसकी 2 साइडें प्रोपोर्शनेट हो रही है तो इट मीन्स जो थर्ड साइड है वो बीच वाली लाइन के पैरेलल होगी, जो हमने बाय द हेल्प ऑफ कन्वर्स ऑफ बीपीटी वेरीफाई किया। तो एज अ रिजल्ट क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर भी स्टार्टिंग 2 पार्ट्स में जहाँ पे ऑलरेडी लाइंस पैरेलल दे रखी थी, we use the concept of BPT and in the end we compare to get another ratio and to verify the remaining part as it is clear कि पैरेलल लाइन प्रूव करनी है, तो कहीं ना कहीं हमारे माइंड में भी चल रहा था कि कन्वर्स ऑफ BPT लगेगी, तो इन दोनों के यूज से मुझे एक रेशियो मिली, उस पर्टिकुलर ट्राइंगल को यूज करते हुए और कन्वर्स ऑफ BPT को उसमें अप्लाई करते हुए हमने ये वेरीफाई कर दिया दिस BC इज ऑटोमेटिकली पैरेलल टू इट्स QR।
ना बेटा वी कंसिडर द क्वेश्चन नंबर 7 ऑफ दिस पर्टिकुलर एक्सरसाइज, जिसमें लिखा है यूजिंग द थेल्स थ्योरम प्रूव दैट अ लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ अ वन ऑफ साइड ऑफ अ ट्राइंगल पैरेलल टू अदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड। इट इज अ वेरी डिफरेंट क्वेश्चन बेटा, आप बहुत आराम से और ध्यान से समझो इस क्वेश्चन को। इट इज गिवन दैट थेल्स थ्योरम लगानी है, मींस बीपीटी लगाओ, प्रूव करो एक लाइन जो हमने मिड पॉइंट ऑफ द वन साइड ऑफ द ट्राइंगल की बनाई, दूसरी साइड के पैरेलल बनाई, तो उन्हें तीसरी साइड को बाइसेक्ट कर दिया। चेक दिस डायग्राम, क्योंकि डायग्राम नहीं है तो चीजें समझ नहीं आती है जल्दी से, तो आप बहुत आराम से ध्यान से समझो। एज इट इज गिवन दैट अ लाइन इज ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ द वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल, तो ये एक ट्राइंगल है, मान लीजिए ये डी इसका मिड पॉइंट है, यहां से एक लाइन ड्रॉ की गई है जो पैरेलल है इसकी सेकेंड साइड के, एंड यू हैव टू वेरीफाई दैट दिस ई इज द बाइसेक्टर ऑफ थर्ड साइड। तो अकॉर्डिंग टू गिवन स्टेटमेंट आपको ये सब कुछ खुद सोचना है कि एक लाइन जो इसके मिड पॉइंट से चली, इसके पैरेलल चली गई, तीसरी साइड को वो एक मिड पॉइंट पे ही बाइसेक्ट करेगी। तो यहाँ गिवन स्टेटमेंट क्या है आप ध्यान से समझो। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में गिवन है ABC इज अ ट्राइंगल, ये एक ट्राइंगल है in which D is a midpoint of AB and DE is parallel to BC। हमें यहाँ पे वेरीफाई करके देना है, प्रूव करके देना है E bisects AC। दैट मीन्स इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हो गया कि हमें प्रूव करना है E इसका मिड पॉइंट है। तो आपका जो क्वेश्चन थ्योरेटिकली गिवन था उसे हमने वन बाय वन चेंज कर लिया अपने नेचर के हिसाब से, अपनी इंफॉर्मेशन के हिसाब से, जिससे कि अब हमारे को ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन में, कोई ज्योमेट्री के इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम ना हो। मैंने पहले भी कहा था ज्योमेट्री के क्वेश्चंस को करने के रास्ते बहुत सारे हो सकते हैं। आप में से कुछ बच्चों को अगर 9th क्लास बहुत अच्छी तरह आती थी या आती है तो उन्हें ये आइडिया लग रहा होगा ये कहीं ना कहीं बात हो रही है मिड पॉइंट थ्योरम के कन्वर्स की, कि जब भी कभी मिड पॉइंट थ्योरम पढ़ी थी, अगर ये लाइन इसके पैरेलल होती है और ये दोनों मिड पॉइंट होते हैं तो इसके हाफ की और पैरेलल की इक्वल होती है। और उसमें हमने पढ़ा था अगर ये पैरेलल हो, ये मिड पॉइंट हो, तो ई भी इसका क्या होता है, मिड पॉइंट। तो दिस इज अ वेरी सेम वन। ई बाइसेक्ट AC मीन्स ई इज द मिड पॉइंट ऑफ AC मीन्स AE इक्वल टू AC। तो नाउ देयर इज अ टाइम टू वेरीफाई दिस क्वेश्चन। अब हम यहाँ से इसकी वेरिफिकेशन शुरू कर रहे हैं। एक बात बहुत आराम से और ध्यान से दोबारा सुन लो इसे। इट इज गिवन दैट कि थेल्स थ्योरम यूज करनी है, मिड पॉइंट थ्योरम यूज नहीं करनी। एक लाइन जो हम लोगों ने मिड पॉइंट से बनाई थी, दूसरी के पैरेलल बनाई थी, वो तीसरी लाइन को बाइसेक्ट कर रहा है। तो सबसे पहले मैंने आपके लिए लिया प्रूविंग कंसेप्ट के अंदर कि इन अ ट्राइंगल ABC, ये तो आपको भी दिख रहा है, DE is parallel to BC. The reason is very clear. This is given to us by the help of Thales theorem. As already given in your question, Thales theorem लिखनी है। BPT और Thales theorem means same. AD upon DB is just equal to AE upon EC. This is the basic concepts of Thales theorem. तो मैंने आपके लिए जस्ट इन अ क्वेश्चन ये लिख दिया कि हमारी जो लाइन डी इसका मिड पॉइंट है उसका रोल आएगा। देखो अभी तक क्या क्या समझ आया कि ट्रायंगल है, ये इसके पैरेलल है, थेल्स थ्योरम लगनी है, तो मैंने सबसे पहले तो वो पूरा कर दिया। ये मेरे पास फर्स्ट इंफॉर्मेशन आ गई। सिंस अब मैंने लिखा डी इज अ मिड पॉइंट ऑफ, किसका मिड पॉइंट है वो, ए बी का, एंड दिस इज अगेन वी ऑब्टेन फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन। This indicate AD equal to DB and this is we need to consider as second part कि AD DB के equal है। अब यहाँ से मैं रेशियो भी निकाल सकता हूँ और उसमें सब्स्टिट्यूट भी कर सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पे लिखा from first and second we get AD upon AD AE upon EC। अब आप कहोगे हाँ क्या किया मैंने कुछ ज़्यादा कुछ नहीं किया बेटा, मैंने इन दी प्लेस ऑफ DB AD लिख दिया बिकॉज वी नो दैट AD इज इक्वल टू DB। तो इससे क्या बेनिफिट मिला, AD से AD कैंसिल आउट हो गया, 1 इक्वल टू AE अपॉन EC, EC इक्वल टू AE, AE इक्वल टू EC, देयरफॉर E बाइसेक्ट्स AC। और यही मुझे मेरे क्वेश्चन में वेरीफाई करके देना था। तो
तो आप बच्चों ने अभी मेरे साथ क्वेश्चन नंबर 7 का डिस्कशन किया। इस क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर आपने देखा दिस इज वन ऑफ द क्वेश्चन जो यूनिकली डिफरेंट था अब तक के पिछले 6 क्वेश्चन से, क्योंकि प्रीवियस 6 क्वेश्चन में बहुत स्ट्रेट फॉरवर्डली या तो बीपीटी या कन्वर्स ऑफ बीपीटी को यूज कर रहे थे एंड डायरेक्टली वी गेट देयर रिजल्ट्स। इसमें भी यूज तो बीपीटी ही हुआ है, लेकिन द वे ऑफ वर्किंग इज क्वाइट डिफर फ्रॉम द प्रीवियस वन। क्या किया मैंने इसमें, थेल्स थ्योरम का यूज करना था। एक लाइन थी जो मुझे इसके मिड पॉइंट से बनानी थी और वो लाइन इसके पैरेलल जा रही थी बीसी के, और जहां पे जिस जगह पे जिस पॉइंट पे उनने एसी को कट किया था वो पॉइंट उसका बाइसेक्टर पॉइंट था। दिस इज द होल इंफॉर्मेशन कि a line starting from the midpoint of one line parallel to another line bisect the third line। तो मैंने लिखा ABC एक ट्राइंगल है, D इसमें मिड पॉइंट है, DE पैरेलल टू BC है एंड वी हैव टू प्रूव दैट E बाइसेक्ट्स दिस AC, AE इक्वल टू EC है। उसके लिए मैंने सिंपल पहले बड़ा ट्राइंगल उठाया क्योंकि मुझे ये पेयर ऑफ लाइन पैरेलल विजिबल थी। बिकॉज ऑफ दिस पैरेलल लाइंस because of this parallel pair we are in a position to say that कि इसमें थेल्स थ्योरम, बीपीटी, बाइसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, जो मर्जी आप बोलिएगा वो अप्लाई होगी और एज अ रिजल्ट AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC आ जाएगा। उसके बाद हमने सेकेंड इंफॉर्मेशन यूज करी कि D इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, इट मीन्स AD इज इक्वल टू DB। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड वी कंक्लूड दैट ये जो AD DB है वो दोनों एक दूसरे से कैंसिल आउट हो गए। वाई दे आर कैंसिल आउट विद ईच अदर, बिकॉज DB इज जस्ट इक्वल टू AD। ऐसे जैसे ये वन आया वी गेट EC इक्वल टू AE। तो जैसे मुझे पता चला ये इसके इक्वल है तो वी आर सिंपली से दैट E इसका मिड पॉइंट है। इट मीन्स E ने इस साइड AC को बाइसेक्ट कर दिया है। तो बेटा इस तरह से आज मैंने आपके साथ सिर्फ आपकी NCERT एक्सरसाइज 6.2 के 7 बेसिक क्वेश्चंस को डिस्कस किया विच इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन द कंसेप्ट्स ऑफ बीपीटी एंड कन्वर्स ऑफ बीपीटी जो पिछले लेक्चर से हम कंटिन्यू करके चल रहे हैं। तो होप सो आपको ये सभी क्वेश्चंस बहुत इजीली क्लियर हो गए होंगे और आपने इन्हें आराम से लिख भी लिया होगा। याद रखिएगा बोर्ड में लिखने की इक्वल इंपॉर्टेंस है। समझ आना तो एक बहुत अच्छी बात है लेकिन उसको रिप्रेजेंट करना भी बहुत जरूरी है। गिवन, टू प्रूफ और डायग्राम्स एक्यूरेट होने चाहिए और जितने भी डायग्राम्स आप बनाने वाले हो इन क्वेश्चंस के अंदर वो सब पेंसिल से होने चाहिए। पेंसिल के साथ स्केल के साथ डायग्राम बनाओगे, प्रॉपर मार्किंग करोगे, देन कंटिन्यू करोगे अपने क्वेश्चंस को।